हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 5 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 6 था। जैसे फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन और लंडन फोर्स के बारे में। इससे पहले यानी फ्रेंड्स इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बताया कि जो फ्रेंड्स वान डेर वाल्स जो फोर्स होते हैं वो फ्रेंड्स 4 प्रकार के होते हैं। आज उन्हीं फ्रेंड्स वान डेर वाल्स जो फोर्स उनके जो फ्रेंड्स 4 प्रकार है, उनमें जो फ्रेंड्स सबसे हमारा पहला प्रकार था जिसका फ्रेंड्स नाम था डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। आज फ्रेंड्स हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को आयन डाइपोल फोर्स के बारे में फ्रेंड्स बता दिया था। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार रिमाइंडर के लिए आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं कि फ्रेंड्स वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स बताया था कि जो फ्रेंड्स पदार्थ तो फ्रेंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो मान ले फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल से, किससे, तो मान ले फ्रेंड्स को किसी अणु से या किसी परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। अब जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो परमाणु या जो फ्रेंड्स अणु होते हैं वो एक दूसरे को फ्रेंड्स क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार के बल के द्वारा फ्रेंड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जो फ्रेंड्स उनके जुड़ने का जो फ्रेंड्स उन पर जो बल लगता है, जो उन पर फोर्स लगता है, वही फोर्स हमारा फ्रेंड्स कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। यानी फ्रेंड्स किसे क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स हम कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। यानी कह सकते हैं कि परमाणुओं के अंतः मध्य लगने वाले बल को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में एक बार दोबारा आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम वान डेर वाल्स के सबसे पहले बल यानी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले बल यानी डिस्पर्सन और लंडन फोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, अपने जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता आप सभी को चला रहा हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90+ मार्क्स को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर, यदि आप सभी इस चैनल पर नए हो तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर ये बताएं कि आपकी कोई वीडियो कैसा लगा। वो आपसी का कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फ्रेंड्स उसका कमेंट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि क्या है डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ही था कि वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, तो ठीक उसी के बाद फ्रेंड्स हमारा डिस्पर्सन और लंडन फोर्स भी होता है। तो देखते फ्रेंड्स मैंने इसमें क्या लिखा, तो मैंने फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एट एनी इंस्टेंट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल में बी डिस्टॉर्टेड सो दैट टेम्परेरी डाइपोल डेवलप्ड। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स ये प्रोसेस है डिस्पर्सन फोर्स का और फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं लंडन फोर्स का। तो देखते फ्रेंड्स मैं जैसे मैं फ्रेंड्स आपको एक बार हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि जो फ्रेंड्स यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो फ्रेंड्स बार बार कमेंट करके यही कहते हैं कि सर आप कंप्लीटली हिंदी बोलिए, कंप्लीटली हिंदी बोलिए। लेकिन मैं फ्रेंड्स जहां तक है हिंदी कंप्लीटली बोलता भी, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्द का यूज यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखते फ्रेंड्स एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि क्या लिखा कि एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी फ्रेंड्स कैसे जो फ्रेंड्स डिस्पर्सन जो फोर्स होता है, फ्रेंड्स क्या है कि डिस्पर्सन जो फ्रेंड्स फोर्स होता है फ्रेंड्स वान डेर वाल्स फोर्स का ही कह सकते हैं कि एक प्रकार है। तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोई दो मैटर होगा और फ्रेंड्स उन्हीं के बीच ही फ्रेंड्स फोर्स लगेगा। ये तो फ्रेंड्स एकदम कह सकते हैं स्वाभाविक है। अब जो फ्रेंड्स डिस्पर्सन फोर्स जो होता है वो फ्रेंड्स एक एटम के बीच और कह सकते हैं कि एक जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच लगता है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स लंडन फोर्स होता है, जो फ्रेंड्स डिस्पर्सन फोर्स होता है ये फ्रेंड्स एक एटम्स के बीच और कह सकते हैं कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके भी फ्रेंड्स से लगने वाला एक प्रकार का कह सकते हैं बल होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये बल आखिर किस प्रकार से लगता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट। यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसा कि मैंने आप सभी को बता दूं कि एटम्स का मतलब फ्रेंड्स होता है परमाणु और फ्रेंड्स नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवीय। यानी फ्रेंड्स अध्रुवीय कोई अणु, जैसे कि ध्रुवीय का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें दो ध्रुव हैं। फ्रेंड्स मान ले कोई भी अणु हो, यानी फ्रेंड्स कोई भी एक पॉइंट हो उसके फ्रेंड्स दो ध्रुव होते हैं। फ्रेंड्स इसका एक ऊपरी ध्रुव या निचली ध्रुव, कह सकते हैं कि दाईं तरफ ध्रुव या बाईं तरफ ध्रुव, या कह सकते हैं कि किसी भी कह सकते हैं कि चीज का किसी भी पहल के दो कह सकते हैं कि हिस्से होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो दो ध्रुव होते हैं जिसमें फ्रेंड्स यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें फ्रेंड्स दो ध्रुव होते हैं, यानी फ्रेंड्स उसको और फ्रेंड्स एटम को, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स किसी भी दो ध्रुवीय कह सकते हैं कि परमाणु को और फ्रेंड्स किसी एक एटम को कह सकते हैं
कि उन पे जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होता है, फ्रेंड्स जो एटम है उस पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रेंड्स एक समान रूप से उस पूरे परमाणु में फ्रेंड्स क्या होता है, फैला होता है। और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उस पे जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स कंप्लीटली उस पूरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे फ्रेंड्स क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ही आप लोगों को यही बस इतना समझाना चाहता हूँ कि एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होते हैं और जो फ्रेंड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, पर जो उन पर इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स उन पर इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स सिमेट्रिकली होते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है उन पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से फैले होते हैं। फ्रेंड्स उनकी हर एक सतह पर फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण रूप से फैले होते हैं एंड हैव नो डायपोल मूवमेंट। जहां पर जब पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि उसमें पूरे पर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं तो उसमें फ्रेंड्स कोई डायपोल उत्पन्न हो जाएगा, नहीं उत्पन्न हो जाएगा। फ्रेंड्स जब इलेक्ट्रॉन पूरे सतह पर हैं तो फ्रेंड्स कहीं इसमें दो ध्रुव हो भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स का ऐसा होता कि जो फ्रेंड्स कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे एक सिरे पर होते और कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरे सिरे पर होते तो इससे फ्रेंड्स हमारा डायपोल उत्पन्न हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेंड्स यहाँ पर एटम जो हमारा है या कह सकते हैं जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उस पे जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स सिमेट्रिकली है। फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि उसके चारों तरफ कह सकते हैं कि एक समांतर रूप से जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वो फ्रेंड्स क्या है, फैले हैं। तो इससे फ्रेंड्स कोई डायपोल उत्पन्न हो रहा है तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नो डायपोल क्रिएट, यानी फ्रेंड्स कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका फ्रेंड्स कारण क्या है, तो इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कारण है इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन चार्ज है कह सकते हैं कि जो आवेश है उसका जो फ्रेंड्स गुच्छा है कह सकते हैं जो उसका क्लाउड है इस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रेंड्स उस कह सकते हैं कि जो हमारा एटम है या कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उस फ्रेंड्स कंप्लीटली फ्रेंड्स क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसके संपूर्ण सतह पर फ्रेंड्स क्या है बिखरा हुआ है, कह सकते हैं संपूर्ण सतह पर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है तो पाया गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको इतना ही बता दूं कि जो फ्रेंड्स लंडन फोर्स होता है ये फ्रेंड्स एक एटम्स के बीच और फ्रेंड्स एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा लंडन फोर्स या कह सकते हैं जो हमारा डिस्पर्सन फोर्स होता है इसमें फ्रेंड्स कौन सी क्रियाएं घटित होती हैं, तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा एटम्स होता है कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है इसके संपूर्ण सतह पर, यानी फ्रेंड्स एटम के भी संपूर्ण सतह पर और फ्रेंड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल के भी संपूर्ण सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स कंप्लीटली फैले होते हैं जिससे भी फ्रेंड्स कोई भी डायपोल नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है, तो इससे फ्रेंड्स एक ऐसा कह सकते हैं कंडीशन आता है कह सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट टाइम, यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा समय आता है कुछ समय बाद कह सकते हैं कुछ दिनों बाद कुछ कह सकते हैं कि उस परमाणु पर एक ऐसा समय आता है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं गुच्छा जो संपूर्ण सतह पर फैला है वो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल में भी डिस्टॉर्टेड, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक सतह पर यानी फिर किसी और क्या हो जाता है फ्रेंड्स खिसक जाते हैं, फिर डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के कह सकते हैं जो गुच्छे या इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड हैं वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसी परमाणु फ्रेंड्स एक दूसरी सतह पर कह सकते हैं कि कुछ परमाणु एक कह सकते हैं कि एक दूसरी सतह पर फ्रेंड्स क्या हो जाता है फ्रेंड्स चले जाते हैं सो दैट टेम्परेरी डायपोल डेवलप। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि एक टेम्परेरी जो डायपोल वो फ्रेंड्स क्या होता है डेवलप हो जाता है। मैं फ्रेंड्स अभी इसका फिगर भी आप सभी को समझाऊंगा तो आप सभी को यहाँ पर आप सभी को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो आप आपसे नॉर्मली समझते हुए चलिए। आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि अभी कंप्लीटली समझा दूंगा कि मौखिक रूप से आप सभी को फिगर समझने की आवश्यकता नहीं, फिर भी फ्रेंड्स मैंने फिगर बनाया है और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिगर भी समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार मैं आप सभी को दोबारा बता दूं कि मान लें फ्रेंड्स कि मान लें कोई एक एटम है, फ्रेंड्स क्या कि मान लें फ्रेंड्स कोई एक परमाणु है और मान लें फ्रेंड्स एक दूसरा कह सकते हैं जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसका फ्रेंड्स नाम है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स कोई एक एटम है और फ्रेंड्स कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच फ्रेंड्स हमारा डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स लगेगा। अब इसमें फ्रेंड्स होता क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे एटम होते हैं जो फ्रेंड्स हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इसके संपूर्ण सतह पर फ्रेंड्स क्या कि इसके संपूर्ण सतह पर जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिमेट्रिकली होते हैं। फ्रेंड्स क्या कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फ्रेंड्स इसके संपूर्ण सतह पर जो हमारे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं तो विस्तृत होते हैं, कह सकते हैं उसके संपूर्ण सतह पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या होते हैं विखरित होते हैं, कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि उसके संपूर्ण सतह पर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं हो पाता है। जब डायपोल क्रिएट नहीं होगा तो लंडन फोर्स लगेगा नहीं। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं होता। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है उसी कह सकते हैं परमाणु पर उसी अण पर कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है जो फ्रेंड्स उसके संपूर्ण सतह पर फैले हैं वो फ्रेंड्स उसी कह सकते हैं कि अणु में किसी साइड में फ्रेंड्स संपूर्ण जो इलेक्ट्रॉन वो फ्रेंड्स किसी साइड में चले जाते हैं जिससे फ्रेंड्स एक जो टेम्परेरी डायपोल वो फ्रेंड्स क्या होता है क्रिएट हो जाता है और फ्रेंड्स उनके बीच कह सकते हैं कि एक बल कार्य करने लगता है जिससे फ्रेंड्स हम लंडन फोर्स या कह सकते हैं डिस्पर्सन फोर्स कहती हैं। अब चलिए फ्रेंड्स मैं फिगर आप को बताऊंगा तो आप को 110% समझ में आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स उस हम फिगर को देख लेते हैं कि कैसा है फिगर हमारा।
जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि मैंने फ्रेंड्स मान लिया कि हमारा फ्रेंड्स क्या है, हमारा फ्रेंड्स मान लिया एक कोई एटम है, फ्रेंड्स क्या कि मान लिया फ्रेंड्स हमारा एक कोई एटम है, और फ्रेंड्स मान लिया कि हमारा फ्रेंड्स ये क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा एक मान लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी फ्रेंड्स ये हमारा एटम हो गया और फ्रेंड्स ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि दोनों हो गई। अब इसमें फ्रेंड्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो फ्रेंड्स चार्ज है, फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो फ्रेंड्स एक समांतर रूप से कह सकते हैं कि इसकी संपूर्ण सतह पर फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है बिखरे हुए हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट हैं, और फ्रेंड्स इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है इस पे भी फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रेंड्स संपूर्ण सतह पर फ्रेंड्स इसके बिखरे, तो इसे फ्रेंड्स हम एटम नंबर ए लिख देते हैं, फ्रेंड्स इसे हम एटम नंबर बी लिख देते हैं। तो मान लिया कि फ्रेंड्स जो एटम है और जो फ्रेंड्स हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इनके दोनों की सतह पर जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रेंड्स एक समांतर रूप से फ्रेंड्स क्या है तो बिखरे हैं। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है यानी फ्रेंड्स एट एनी इंस्टेंट टाइम फ्रेंड्स एक समय ऐसा आता है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की जो फ्रेंड्स क्लाउड है फ्रेंड्स जो संपूर्ण सतह पर फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है फ्रेंड्स किसी कह सकते हैं कि किसी स्थान पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है कि मान लिया फ्रेंड्स इस स्थान पर फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स चले जाते हैं, फ्रेंड्स इसी स्थान पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या हो कि सभी इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स धन और इसी स्थान पर कहते हैं चले आए। अब फ्रेंड्स जब इसी स्थान पर कह सकते हैं कि चले आए फ्रेंड्स जब इधर धन चला आएगा तो इधर कह सकते हैं कि इसकी विपरीत फ्रेंड्स कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो इसके विपरीत कह सकते हैं कि हमारा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स ठीक इस प्रकार होगा, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी डाइपोल फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट हो गया। तो आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि जब फ्रेंड्स कुल आवेश कह सकते हैं कि कुल धनात्मक आवेश फ्रेंड्स इस साइड में चला मतलब चला आएगा तो इससे फ्रेंड्स जो हमारा ऋणात्मक होगा ठीक इसकी विपरीत उत्पन्न हो जाएगा, और फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि इससे फ्रेंड्स एक यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं टेम्परेरी डाइपोल यानी फ्रेंड्स एक ध्रुव इधर और फ्रेंड्स एक ध्रुव इधर, तो इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी डाइपोल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फ्रेंड्स यही होगा, यानी फ्रेंड्स इसके भी इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले आ जाएंगे और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एक साइड में विपरीत कह सकते हैं कि उत्पन्न हो जाएगा, जिससे फ्रेंड्स ये भी टेम्परेरी डाइपोल बना लेगा। अब जब फ्रेंड्स ये दोनों टेम्परेरी डाइपोल बना लेते हैं तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो फ्रेंड्स ये माइनस यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये माइनस होता है फ्रेंड्स ये हमारा प्लस होता है, इन दोनों के बीच कह सकते हैं कि एक फोर्स क्रिएट होने लगता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि एक फ्रेंड्स फोर्स क्रिएट होने लगता है जिसे ही फ्रेंड्स कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स या कह सकते हैं लंदन फोर्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये फोर्स क्रिएट होने लगता है इस माइनस और इस प्लस के बीच, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एटम नंबर ए के पिछले सिरे से फ्रेंड्स दूसरे सिरे से और फ्रेंड्स एटम नंबर बी के अगले सिरे से फ्रेंड्स आगे वाले सिरे से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक फोर्स कह सकते हैं कि क्रिएट होने लगता है, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं कौन सा फोर्स, तो जिसे ही फ्रेंड्स कहते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। और फ्रेंड्स ये हमारा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या बना लेता है, तो फ्रेंड्स हमारा ये मॉलिक्यूल बना लेता है टेम्परेरी डाइपोल, यानी फ्रेंड्स कैसा डाइपोल बनाता है तो ये फ्रेंड्स एक टेम्परेरी, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि ये फ्रेंड्स कोई बहुत अच्छा डाइपोल नहीं है, बहुत टिकाऊ डाइपोल नहीं है, फ्रेंड्स कहते हैं एक टेम्परेरी डाइपोल है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स इसमें एक और भी पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है इंट्रैक्शन एनर्जी, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे को कह सकते हैं कि आकर्षित तो कर रहे हैं, तो जो फ्रेंड्स जिस ऊर्जा के साथ कह सकते हैं कि एक दूसरे को फ्रेंड्स आकर्षित करते हैं, तो कह सकते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वही फ्रेंड्स हमारी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है, तो इंट्रैक्शन एनर्जी का फ्रेंड्स आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे एटम नंबर ए को एटम नंबर बी कह सकते हैं जिस एनर्जी के साथ कह सकते हैं कि आपस में अट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे की ओर खींचती है, तो वही फ्रेंड्स हमारी एनर्जी क्या कहलाती है, तो वही फ्रेंड्स हमारी एनर्जी कहलाती है इंट्रैक्शन एनर्जी। अब फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा लंदन फोर्स है, जो फ्रेंड्स हमारा डिस्पर्सन फोर्स होता है, इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होती है, तो फ्रेंड्स इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होती है सॉरी फ्रेंड्स r/6 की, किसके फ्रेंड्स तो r/6 की। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सॉरी फ्रेंड्स r/, नहीं फ्रेंड्स r⁻6 किसके पर फ्रेंड, तो r⁻6 के कह सकते हैं कि प्रपोर्शनल होता है। अब फ्रेंड्स अब बात करें इन प्रपोर्शनल की, तो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी सॉरी फ्रेंड्स इंट्रैक्शन जो एनर्जी होती है वो फ्रेंड्स इन प्रपोर्शनल होती है, किसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स हमारी प्रपोर्शनल होती है 1/r कह सकते हैं कि 1/r⁻6 की। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स डिस्पर्सन फोर्स है, जो फ्रेंड्स हमारा लंदन फोर्स होता है, इसके जो फ्रेंड्स आंतरिक जो कह सकते हैं कि आंतरिक एनर्जी होती है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन प्रपोर्शनल होती है r⁻6 यानी फ्रेंड्स r⁻6 की कह सकते हैं कि ये इन प्रपोर्शनल होती है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट था डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। मैं आप सभी को आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एटम और परमाणु के कह सकते हैं कि इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड्स एक समांतर रूप से इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं, और कुछ समय बाद एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे पर चले जाता है, जिससे फ्रेंड्स एक टेम्परेरी डाइपोल उत्पन्न हो जाता है, और फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जिस एनर्जी के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे फ्रेंड्स हम इंट्रैक्शन एनर्जी कहते हैं। क्या बात के फ्रेंड्स की लंदन फोर्स में इंट्रैक्शन एनर्जी होता क्या, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि r⁻6 के कह सकते हैं कि इन प्रपोर्शनल होता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा टाइप कौन सा था, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा कह सकते हैं प्रकार था वान डेर वाल्स फोर्स का डाइपोल फोर्स। फ्रेंड्स कौन सा दूसरा था फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा था डाइपोल फोर्स। तो चलिए फ्रेंड्स उसके बारे में फ्रेंड्स समझ लेते हैं।
तो फ्रेंड जो हमारा डाइपोल फोर्स होता है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल फोर्स होता है, लंदन फोर्स की भांति फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि फ्रेंड डाइपोल का मतलब होता है फ्रेंड्स द्विध्रुव, यानी फ्रेंड्स क्या कि द्विध्रुव, और फ्रेंड डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव, यानी फ्रेंड्स इसमें ऐसे दो कह सकते हैं कि ऐसे दो ध्रुव होते हैं, और उन्हीं दोनों ध्रुवों के बीच कह सकते हैं कि लगने वाला जो फ्रेंड्स हमारा फोर्स होता है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। बहुत ही सिंपल फोर्स होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा कि इट्स फोर्स वर्क्स आउट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग परमानेंट डाइपोल, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर डिफिनेशन मैंने आपसे के लिए लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारे परमानेंट डाइपोल होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे परमानेंट, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था कि वहाँ पर टेम्परेरी डाइपोल बन रही थी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा डाइपोल फोर्स में, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे परमानेंट डाइपोल होंगे उनके बीच कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे परमानेंट डाइपोल होते हैं उनके जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो बीच है वही फ्रेंड्स हमारा डाइपोल फोर्स कह सकते हैं कि जो वर्क है वो फ्रेंड्स करता है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि जो डाइपोल फोर्स है ये फ्रेंड्स हमारे जो परमानेंट डाइपोल होते हैं उन्हीं के बीच के फ्रेंड्स क्या करता है कि वर्क करता है, फ्रेंड्स क्या करता है कि फ्रेंड्स कार्य करता है। तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। मैं फ्रेंड्स अभी इसका भी फिगर आप को समझाऊंगा तो 110% आप को समझ में आ जाएगा, आप को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्रॉपर कंप्लीटली लास्ट तक आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो तक बनी रहें, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्रेंड्स यदि आप को ये पॉइंट एक बार समझ में आ गया तो आप को कह सकता है कि एग्जाम में इससे काफी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आएंगे फ्रेंड्स इससे काफी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो फ्रेंड्स डाइपोल फोर्स होता है फ्रेंड दो ध्रुवों का फ्रेंड कहते हैं कि जो डाइपोल और एक फ्रेंड्स एक पहला डाइपोल और फ्रेंड दूसरा डाइपोल, उन्हीं दोनों के बीच लगने वाला जो फ्रेंड्स हमारा फोर्स होता है उसे फ्रेंड्स सब कहते हैं डाइपोल फोर्स। अब इसके बारे में देखना है कि फ्रेंड्स आखिर इसका कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर या इसका फिगर किस प्रकार से होगा, और फ्रेंड्स इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या और कौन से हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इससे संबंधित एक और पॉइंट लिखा कि एंड ऑफ डाइपोल प्रोसेस पार्शियल चार्जलेस यूनिट चार्ज, यानी फ्रेंड्स क्या बहुत ही फ्रेंड्स सिंपल प्रोसेस है इसका डाइपोल कह सकते हैं कि फोर्स का। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्रेंड्स आप को थोड़ा बहुत फिगर दिखाई दे रहा होगा, जैसे फ्रेंड्स हमारी एटम नंबर ई है, फ्रेंड्स हमारा एटम नंबर बी, यानी फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आप को दिखाई देता है तो आप टेंशन लेने का सकते हैं। मैं फ्रेंड्स अभी इसके कंप्लीटली आप को दिखाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जैसे फ्रेंड्स हम समझने के इस कह सकते हैं कि फिगर की सहायता जरूर से जरूर हमें लेना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देना कि ये फ्रेंड्स मान लिया हमारा कोई फ्रेंड्स एक एटम है और फ्रेंड्स हमारा मान लिया कि दूसरा कोई एटम है। अब इसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक सिरे पर इसमें दो ध्रुव तो बनेंगे, कोई फ्रेंड डाइपोल फोर्स की बात में पढ़ें तो इसमें कह सकते हैं कि दोनों ध्रुव कह सकते हैं कि दोनों परमाणुओं में बनेंगे, यानी फ्रेंड्स जो हमारा डिस्पर्सन है लंदन फोर्स होता है वो फ्रेंड्स एक एटम्स के बीच और कह सकते हैं कि हमारे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है, लेकिन जो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं डाइपोल जो फोर्स होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दोनों डाइपोल कह सकते हैं कि एटम्स के बीच लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें फ्रेंड्स एक सिरे पे इसके कह सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्रेंड्स इसके दूसरे सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक इसी प्रकार कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा कह सकते हैं कि एटम होगा इसके फ्रेंड्स एक सिरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्रेंड्स इसके एक दूसरे सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब फ्रेंड्स ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आखिरकार क्या है और फ्रेंड्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके बारे में फ्रेंड्स आपको जानना जरूर से जरूर चाहिए। जो फ्रेंड्स पार्शियल का मतलब फ्रेंड्स होता क्या है, तो फ्रेंड्स जो पार्शियल है इसका फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स क्या कि इसके फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक कह सकते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक कह सकते हैं कि बराबर मात्रा में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आर पार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता क्यों है। जैसे फ्रेंड्स आपसे एक एग्जांपल समझना, जैसे फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड जो मान लें कि फ्रेंड जो नेगेटिव चार्ज होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स नेगेटिव थिंकिंग होती है वो फ्रेंड्स मान लें कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स गलत चीज़ होती है उन्हें फ्रेंड्स लोगों को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करती है, जो फ्रेंड्स पॉजिटिव चीज़ है तो फ्रेंड्स लोगों को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक उसी बात फ्रेंड्स यहाँ पर भी है कि जो फ्रेंड्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो फ्रेंड्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि मान लें फ्रेंड्स ये एक ही हमारा एटम, इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन या फ्रेंड्स मान लें कि हमारा जो धन चार्ज है वो फ्रेंड्स एक सिरे पर आते हैं फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं ऋणात्मक चार्ज एक सिरे पर आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि जो फ्रेंड्स धन चार्ज है ये फ्रेंड्स कंप्लीट रूप से धन वाले ही सिरे पर नहीं आ पाते हैं और जो फ्रेंड्स ऋण चार्ज होता है फ्रेंड्स कंप्लीटली ऋण वाले सिरे पर नहीं आ पाते हैं। तो इसे फ्रेंड्स इसे हम पार्शियल बोलते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने सिरे पर ना जाना है, आप लोग ऐसे ही समझ लें कि फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं हिस्से में न जा पाना वही फ्रेंड्स हमारा पार्शियल है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से स्थानांतरण ना होना, इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं पार्शियल कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो पार्शियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पार्शियल धन चार्ज है फ्रेंड्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पार्शियल कह सकते हैं कौन सा चार्ज आएगा तो फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे एटम नंबर 2 भी कह सकते हैं कि आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये डाइपोल है फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारा डाइपोल क्रिएट होगा और फ्रेंड्स हमारा ये डाइपोल हो गया। अब आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स इसके इस सिरे से फ्रेंड्स इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसके इस सिरे से कह सकते हैं कि इसका एंडिंग पॉइंट ये सिरा हो गया। ठीक इसी बात पर कह सकते हैं कि इसके इस कह सकते हैं कि इस सिरे से इसका एंडिंग पॉइंट या फ्रेंड्स इसका दूसरा सिरा गया है। इसे इधर से देखेंगे तो फ्रेंड्स इसका ये दूसरा सिरा या फ्रेंड्स इसका ये एंडिंग पॉइंट हो गया। अब फ्रेंड्स
जब हम इधर से देखेंगे तो फ्रेंड्स इसका ये एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसी बात कर सकते हैं कि इसी प्रकार इसका भी है। यहाँ पर जब इधर से देखेंगे तो फ्रेंड्स ये इसका एंडिंग पॉइंट, और जो फ्रेंड्स इधर से देखेंगे तो फ्रेंड्स ये इसका एंडिंग पॉइंट है। फ्रेंड ठीक एक दूसरे के विपरीत ही है। तो जो फ्रेंड्स डायपोल का एंडिंग पॉइंट होता है फ्रेंड, क्या कि जो फ्रेंड्स डायपोल का एंडिंग पॉइंट होता है फ्रेंड इधर से इसका, तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स पार्शियल है। फ्रेंड्स कैसा है, तो ये फ्रेंड्स पार्शियल है, यानी फ्रेंड्स हमारा दोनों का सेट है कि दोनों सिरा फ्रेंड्स कैसा है, तो फ्रेंड्स पार्शियल है। तो वहां पर फ्रेंड्स इसी कारण मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि एंड ऑफ डायपोल प्रोसेस पार्शियल चाहिए, यानी फ्रेंड जो कह सकते हैं कि जो डायपोल है इसके फ्रेंड्स एंडिंग जो कह सकते हैं जो सिर है ये फ्रेंड्स कैसे, तो ये फ्रेंड्स हमारे पार्शियल है। अब जो फ्रेंड्स ये मान लें कि जो दोनों पार्शियल और ये फ्रेंड्स किससे लेस देन होते हैं, जो यूनिट चार्ज होते हैं फ्रेंड्स कैसे, इसका संपूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाए। मान लें फ्रेंड्स कोई जो एटम है जिसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक ही सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज हैं, यानी फ्रेंड्स जो धन वाले चार्ज हैं वो फ्रेंड्स धन वाले ही सिरे पर आ जाएं, और जो फ्रेंड्स ऋण वाले चार्ज हैं वो फ्रेंड्स ऋण वाले ही सिरे पर आ जाए, यानी कहते हैं संपूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाए, उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं यूनिट चार्ज। लेकिन इसका फ्रेंड्स संपूर्ण रूप से स्थानांतरण ना हो पाए उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। तो वहां पर फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डायपोल का जो पार्शियल चार्ज होता है वो फ्रेंड्स हमेशा यूनिट चार्ज से फ्रेंड्स क्या होता है, तो कम होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, तो फ्रेंड्स यूनिट चार्ज से हमेशा कैसा होता है, तो फ्रेंड्स कम होता है। तो आप लोग इतना ध्यान देना कि क्या कह सकते हैं कम होता है फ्रेंड्स, कमजोर होता है। आप जो भी समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पार्शियल चार्ज होता है वो फ्रेंड्स हमेशा यूनिट चार्ज से कम होता है, यूनिट चार्ज से कह सकते हैं कि कमजोर होता है। अभी मैं फ्रेंड्स आपको यूनिट चार्ज बता भी दिया है कि जो फ्रेंड्स यूनिट चार्ज होता है वो फ्रेंड्स ऐसे चार्ज होता है जिनका फ्रेंड्स संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि एक दूसरे सिरे पर स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन जो फ्रेंड्स पार्शियल चार्ज होता है फ्रेंड्स एक दूसरे सिरे पर संपूर्ण से स्थानांतरण नहीं हो पाता। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट इसमें कौन सा है, तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स वाटर वाल फोर्स है वो फ्रेंड्स एक प्रकार का वीक कह सकते हैं कि केमिकल फोर्स है। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको लेसन का ही नाम बता दूं कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स है। फ्रेंड्स हम वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में ही चर्चा करेंगे। जो जगह फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा लंदन फोर्स था ये फ्रेंड्स हमारा वीक केमिकल फोर्स था, ठीक इसी प्रकार जो हमारा डायपोल फोर्स है ये भी फ्रेंड्स वीक कह सकते हैं केमिकल फोर्स है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर हमारे तीसरे पॉइंट में देखना कि डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रांगर देन लंदन फोर्स बट वीकर देन आयन फोर्स। बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स ये प्रोसेस है कि जो फ्रेंड्स डायपोल जो फ्रेंड्स इंट्रैक्शन फोर्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एटम के बीच और फ्रेंड्स इस एटम के बीच लगने वाला जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स फोर्स होता है उसे फ्रेंड्स इंट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। यानी फ्रेंड्स एटम नंबर ए के बीच और फ्रेंड्स एटम नंबर बी, या फ्रेंड्स एटम नंबर ए और फ्रेंड्स एटम नंबर बी के बीच जो फ्रेंड्स लगने वाला कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एक दूसरे को फ्रेंड्स इंटरेक्टिंग जो फ्रेंड्स इनका एनर्जी होता है या फिर जिस एनर्जी के साथ बांधे रहते हैं उसे फ्रेंड्स हम इंट्रैक्शन एनर्जी कहते हैं। आप लोग फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डायपोल जो फ्रेंड्स फोर्स होता है इसका फ्रेंड्स इंट्रैक्शन एनर्जी कह सकते हैं कि स्ट्रांगर होता है। किससे स्ट्रांगर होता है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि जो लंदन फोर्स होता है इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्ट्रांगर होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, फ्रेंड्स इससे स्ट्रांगर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रांगर देन लंदन फोर्स। यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि लंदन फोर्स से कह सकते हैं कि जो इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंट्रैक्शन फोर्स है वो फ्रेंड्स कैसा होता है, फ्रेंड्स स्ट्रांगर होता है, फ्रेंड्स मजबूत होता है, बट वीकर देन आयन फोर्स। यानी जो आयन फोर्स होते हैं उससे फ्रेंड्स क्या होता है, तो उससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वीकर होता है, फ्रेंड्स कमजोर होता है। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको आयन डायपोल फोर्स के बारे में बताया था, यानी फ्रेंड्स आयन और डायपोल के बीच लगने वाला कह सकते हैं कि फोर्स हमारा आयन डायपोल फोर्स होता है। ठीक उसी बात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझना है कि आयन फोर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आयन और आयन के बीच, यानी फ्रेंड्स मान लिया आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स लिख भी दिया है कि मान लिया फ्रेंड्स कि Na+Cl- H+Cl- फ्रेंड्स कैसे है, तो फ्रेंड्स हमारा Na यानी फ्रेंड्स ये हमारा धन आयन है, फ्रेंड्स हमारा ऋण आयन, ये फ्रेंड्स हमारा धन आयन और फ्रेंड्स हमारा ये ऋण आयन। अब देखते हैं कि एक दूसरे से ये बांड बनाकर फ्रेंड्स एक दूसरे में संयुक्त हैं। फ्रेंड्स कैसे हैं, तो फ्रेंड्स एक बल के द्वारा कह सकते हैं कि एक दूसरे से संयुक्त हैं। तो कह सकते हैं कि धन आयन या ऋण आयन, कह सकते हैं कि आयन और आयन के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं आयन फोर्स। यानी फ्रेंड्स कैसा फोर्स कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं आयन फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं चलिए फ्रेंड्स आपको दोबारा तीसरा पॉइंट बता दूं कि जो फ्रेंड्स डायपोल जो फ्रेंड्स फोर्स होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लंदन फोर्स से हमेशा कैसा होता है फ्रेंड्स, तो मजबूत होता है, जबकि फ्रेंड्स ये कह सकते हैं डायपोल फोर्स एक प्रकार का कह सकते हैं वीक केमिकल ही फोर्स है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स डायपोल फोर्स होता है ये फ्रेंड्स हमारे आयन फोर्स से फ्रेंड्स कैसा होता है, तो फ्रेंड्स कमजोर होता है। फ्रेंड्स कहते हैं कि लंदन फोर्स से फ्रेंड्स हमारा ये स्ट्रांगर होगा और फ्रेंड्स जो हमारा आयन फोर्स है इससे फ्रेंड्स कैसा होगा, तो फ्रेंड्स ये वीक होगा, जिसका फ्रेंड्स एग्जांपल है Na+Cl- एंड इसका सेकंड एग्जांपल है H+Cl-। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक चीज और भी बता देता हूं, जो फ्रेंड्स हमारे इंट्रैक्शन एनर्जी है फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इनके बीच फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एटम है एक दूसरे को कह सकते हैं जिस एनर्जी के साथ कह सकते हैं कि आपस में कॉन्टैक्टिंग किए हो तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं कि उनके बीच लगने वाले एनर्जी को जिस एनर्जी के साथ एक दूसरे को कह सकते हैं कि बांधे रहे तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी। अब जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल जो हमारे डायपोल कह सकते हैं कि एटम है इनके बीच कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे इंट्रैक्शन एनर्जी वो आखिरकार कैसी है,
तो आप लोग फ्रेंड्स मैंने अभी अपने फर्स्ट पॉइंट में लंदन फोर्स में बताया था कि फ्रेंड्स लंदन फोर्स का इंटरेक्शन एनर्जी है आर की पावर 6, यानी फ्रेंड्स क्या कि आर की पावर 6 की इन प्रपोज नहीं कर सकते हैं कि प्रपोजनल है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंटरेक्शन एनर्जी है फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा ये डाइपोल है फ्रेंड्स हमारा ये डाइपोल है, यानी फ्रेंड्स इसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक हो फ्रेंड्स, इसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक, ये कह सकते हैं कि अपने आप में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संतुष्ट हैं, ये फ्रेंड्स कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, कहीं भी टिक सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे मामले में है, इनको फ्रेंड्स किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स कहते हैं कि दो सिचुएशन में फ्रेंड्स इनका इंटरेक्शन एनर्जी होगा फ्रेंड्स, ये दो सिचुएशन में लगेगा, यानी फ्रेंड्स कभी कभी तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, स्टेशनरी पोलर में होंगे, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कभी कभी तो फ्रेंड्स मान लिया कि किसी स्थान पर कह सकते हैं कि स्थित होंगे, यानी फ्रेंड्स क्या होगा कि ये फ्रेंड्स मूव नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स जब ये आपस में कह सकते हैं कि संतुष्ट, इनको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं है, तो ये फ्रेंड्स कभी कभी मूव भी करते हैं फ्रेंड्स, कैसे करता है, तो फ्रेंड्स कभी कभी ये जो फ्रेंड्स हमारे पोलर वो फ्रेंड्स मूव भी करते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कभी कभी फ्रेंड्स हमारे जो पोलर होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पोलर होते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्टेशनरी फॉर्म में रहते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि स्थित रहते हैं एक स्थान पर, लेकिन कहीं कहीं फ्रेंड्स ऐसा होता है कि फ्रेंड्स मूव भी करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स कभी कभी मूविंग भी करते हैं। तो इससे फ्रेंड्स हम कहते हैं कि जो इसकी स्टेशनरी जो पोलर है इनके भी जो फ्रेंड्स हमारी स्टेशनरी कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है, तो इसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेशनरी कह सकते हैं कि एनर्जी है वो फ्रेंड्स है आर की पावर 3 या फ्रेंड्स के आर के पावर 3 के इन प्रपोजनल है फ्रेंड्स, कह सकते हैं तो इन प्रपोजनल है। और फ्रेंड्स हम बात करके फ्रेंड्स मान लें कि हमारा जो पोलर है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा डाइपोल है फ्रेंड्स मूविंग कर रहा है, फ्रेंड्स जब मूविंग नहीं करता है या फिर जो ये डाइपोल मूविंग नहीं करता है तब इसके भी कह सकते हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, तो फ्रेंड्स आर की पावर 3 यानी फ्रेंड्स क्या कि आर की पावर 3 की इन प्रपोजनल होती है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो फ्रेंड्स प्रपोजनल होती है 1/r के अपान यानी फ्रेंड्स आर की पावर 3 के। लेकिन जब फ्रेंड्स मान लें कि जो फ्रेंड्स ये डाइपोल हैं ये फ्रेंड्स मूव कर रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स मूव कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इनके बीच हमारी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, तो फ्रेंड्स इनके बीच इंटरेक्शन एनर्जी होगी आर की पावर 6 की इन प्रपोजनल की, फ्रेंड्स क्या कि आर की पावर 6 के इन प्रपोजनल, क्या कह सकते हैं कि ठीक लंदन कह सकते हैं कि फोर्स की बात फ्रेंड्स ये बिहेव करेगा, यानी फ्रेंड्स जब ये मूव करेगा तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लंदन फोर्स की बात फ्रेंड्स कहते हैं बिहेव करेगा फ्रेंड्स 1/r की पावर 6 या फ्रेंड्स 1/r की पावर 6 की कह सकते हैं कि इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी। लेकिन जब फ्रेंड्स कह सकते हैं ये स्थित रहेगा या फ्रेंड्स एक ही स्थान पर स्थित रहेगा तो फ्रेंड्स जो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो फ्रेंड्स कितना होगी, तो r के पावर 3 के इन प्रपोजनल होगी। तो आई होप आप सभी को दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई आप सभी को समझने की कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। अब चलिए फ्रेंड्स मैं फिगर आप सभी को एक बार दोबारा समझा देता हूं कि क्या है डाइपोल मोमेंट। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि ये फ्रेंड्स हमारा एटम नंबर ये है और फ्रेंड्स हमारा ये एटम नंबर बी है। अब फ्रेंड्स जो डाइपोल फोर्स है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक तो विभिन्न प्रकार के डाइपोलों के उन्हीं के बीच फ्रेंड्स ये लगेगा। तो मान लेते फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि डाइपोल का मतलब इसमें दो ध्रुव है फ्रेंड्स, ऐसा अणु जिसमें फ्रेंड्स दो ध्रुव है, तो फ्रेंड्स हमारा पहला ध्रुव और फ्रेंड्स हमारा दूसरा ध्रुव, इसे हमारा ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे दूसरे कह सकते हैं कि प्रमाण में फ्रेंड्स हमारा पहला ध्रुव और दूसरा ध्रुव हो गया। अब इसमें फ्रेंड्स हुआ का कि इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ कि फ्रेंड्स इस जो हमारा ये फ्रेंड्स माइनस वाला चार्ज और फ्रेंड्स हमारा पॉजिटिव वाला चार्ज इसके भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का फोर्स क्रिएट हुआ जिसे फ्रेंड्स हम डाइपोल फोर्स कहते हैं। आप लोग इसके बारे में ठीक पहले की बात है तो आप लोग इसे समझ के होंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स क्या कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो पार्शियल चार्ज है फ्रेंड्स क्या कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्रेंड्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है क्या, फ्रेंड्स जिसका कह सकते हैं कि जिस आवेश का कह सकते हैं कि एक समान रूप से स्थानांतरण ना हो पाए, फिर कहते हैं कि धन वाला सिरा धन वाले में न जा पाए, ऋण वाला सिरा ऋण वाले सिरे में एक समान रूप से न जा पाए, वहां पर फ्रेंड्स हम पार्शियल उसे चार्ज कहते हैं। फिर जब कहते हैं उसे एक कहते हैं कि एक समान रूप से चले जाए तो उसे फ्रेंड्स हम यूनिट चार्ज कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब नहीं जा पाता तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। अब फ्रेंड्स ये पार्शियल चार्ज हमारा फ्रेंड्स इसका एक मान एटम ले लिया, ये फ्रेंड्स हमारा Na+ है और फ्रेंड्स हमारा ये Cl-, ये फ्रेंड्स हमारा Na+ है और फ्रेंड्स हमारा ये क्या है Cl- है। अब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इनके बीच जो लगने वाला बल है वो फ्रेंड्स हम डाइपोल फोर्स है। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। अब इसके बाद कहते हैं कि जब फ्रेंड्स हमारी डाइपोल कर सकते हैं किसी स्थान पर फ्रेंड्स ठीक जाए या फिर किसी स्थान पर स्टेशनरी फॉर्म में आ जाए तो इसके बीच कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेशनरी जो एनर्जी होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, तो वो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि आर के पावर 3 के इन प्रपोजनल होगा। जब फ्रेंड्स ये मूविंग करता है तो फ्रेंड्स आर के पावर 6 से कह सकते हैं इन प्रपोजनल होगा। फिर बहुत ही सिंपल है। अब आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, मैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट वाले फिगर में नहीं पता था लंदन वाले फोर्स में कि कह सकते हैं कि इस डाइपोल से इस डाइपोल के बीच की जो फ्रेंड्स दूरी होती है जिसे फ्रेंड्स सब कहते हैं आर, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं जिसे फ्रेंड्स आर कहते हैं, वही आर फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे इंटरेक्शन एनर्जी में फ्रेंड्स जो हमारी आर है ये फ्रेंड्स किस पर डिपेंड करती है, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं जो मूविंग पार्टिकल है वो फ्रेंड्स हमारे आर कह सकते हैं कि जब स्टेशनरी फॉर्म में है तो 1/r की पावर 3 यानी फ्रेंड्स क्या कि 1/r के पावर 3 कह सकते हैं प्रपोजनल जो हमारी इंटरेक्शन एनर्जी उसके पर कह सकते हैं कि उस पर डिपेंड करती है।
लेकिन जब फ्रेंड्स मूविंग होगा तो फ्रेंड्स r की पावर 6 की इन प्रपोजल कह सकते हैं फ्रेंड्स डिपेंड करेगी। तो आई होप आप सभी को मैंने कह सकता हूं कि इस वीडियो में डिस्पर्सन या लंदन फोर्स के बारे में और फ्रेंड्स डाइपोल डाइपोल दोनों फोर्स के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया है। फ्रेंड्स आप सभी को अभी भी कुछ इसमें डाउट लग रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उसका कमेंट वीडियो बना दूंगा। ये फ्रेंड्स का कर सकता है कि थोड़ा बहुत बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन फ्रेंड्स आपसे से आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो 110% समझ में आ गया होगा। इसमें फ्रेंड्स अब आप सभी को कोई भी कहीं भी दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो फ्रेंड्स वांडर वाल्स के फोर्स के अंतर्गत जो फ्रेंड्स अभी 2 फोर्स और बचे हैं उनके बारे में फ्रेंड्स मैं कहता हूं कि अपने प्रीवियस वीडियो में यानी फ्रेंड्स अपने आगे वाली वीडियो में फ्रेंड्स इंड्यूसर्स डाइपोल फोर्स के बारे में, फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करूंगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यदि आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वह बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। वह ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये फ्रेंड्स आपके कुछ भी डाउट होते तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स उनको भी अपने परिवार अंकित लेक्चर के बारे में जानकारी दे, जिससे फ्रेंड्स बेसिक की समस्त क्लासेज बहुत ही बेहतर तरीके से चलाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।